गुड मॉर्निंग बच्चों, आज आपको एक बार फिर से स्वागत है क्लास 6 to 10th मैथ सब्जेक्ट के लिए। आप सब्सक्राइब कर लीजिए अलौकिक एसडी पॉइंट और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कॉन्ग्रुएंट्स ऑफ ट्राइंगल यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज। और सर्वांगसम त्रिभुज में 4 ट्राइंगल्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। एस 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 के बारे में पढ़ चुके थे, एस ये एस के बारे में पढ़ चुके थे, ये एस ए के बारे में पढ़ चुके थे और ये एस के बारे में, है ना। ये क्लियर हो चुका है। और आज हम लोग को जो पढ़ना है वो आर एच एस ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ना है कि आपस में वो कैसे कॉन्ग्रुएंट होता है और कौन सा साइड किसके साइड के बराबर में होता है। तो हम लोग आइए देखते हैं कि आर एच एस क्या है और आर एच एस कॉन्ग्रुएंट कैसे होता है। ये पार्ट 5 है और नंबर भी 5 होगा, है ना। तो इसको लिखेंगे आर एच एस। बच्चों, इसको आर एच एस को सबसे पहले इसका मीनिंग जान लें कि क्या होता है। तो बच्चों, इसका मीनिंग ये होता है राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड, है ना। तो राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड का मतलब है, आप जिस समय राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ रहे होंगे उस समय आप जरूर ये चीज़ को पढ़े होंगे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल्स में 90 डिग्री का एक कोण होता है और एक तो साइड जो होता है वो हाइपोटेनस होता है यानी कि लॉन्गेस्ट साइड होता है। उसके बाद 2 अदर साइड होता है। 2 अदर साइड में क्या होता है कि एक परपेंडिकुलर होता है और एक बेस होता है। तो बच्चों, इसको हम लोग क्लियर करने के लिए सबसे पहले आइए हम लोग फिगर के द्वारा समझ लेते हैं कि फिगर में क्या है ना। बच्चों, मैं फिगर ड्रॉ कर दिया हूं। आप एक बार रिमाइंड कीजिए कि अब राइट एंगल ट्राइंगल में क्या पढ़े थे, है ना। इसका मैं वीडियो बना चुका हूं, अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप जरूर जा करके उसको देख लें कि जिस समय मैं पाइथागोरस थ्योरम बता रहा था उस समय सारा इसको क्लियर किए थे, है ना। तो आप जरूर उसको जा करके एक बार देख लें। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर देखिए कि इसमें क्या क्या होता है। देखिए, हम 2 राइट एंगल ट्राइंगल बना चुके हैं, है ना। और दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में से क्या है कि एक एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है ना। एक एक एंगल 90 डिग्री का है। और उसके बाद एक हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस का मतलब है कि इसमें लॉन्गेस्ट साइड होता है। जैसे हम लोग इसको यहाँ पर कह सकते हैं, ये हो गया हाइपोटेनस, है ना। इसको हम लोग थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं, हाइपोटेनस हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर एल और एन जो है वो ये हो गया लॉन्गेस्ट साइड यानी कि हाइपोटेनस। इसको लिखते हैं हम लोग हाइपोटेनस। और इसमें बेस का बात है तो बेस कौन हो गया, क्यू आर बेस हो गया, एम एन बेस हो गया। और परपेंडिकुलर का मतलब है पी क्यू परपेंडिकुलर, एल एम परपेंडिकुलर। अब हम लोग चलते हैं क्या पढ़ना है उसके बारे में। राइट एंगल, हाइपोटेनस, साइड यानी कि आर एच एस क्राइटेरिया हम लोग को पढ़ना है। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या है ना। जैसे देखिए, हम लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं ट्राइंगल पी क्यू आर एंड, है ना। हम लोग 2 ट्राइंगल ले रहे हैं तो दोनों ट्राइंगल के बारे में लिखना पड़ेगा। एल एम एन, यहाँ पर लिखेंगे एल एम एन। ये दोनों ट्राइंगल का मैं नेम लिख दिया हूँ। बच्चों, सबसे पहले आप जो चीज मैंने लिया हूं उस पर ध्यान दीजिए, आर एच एस। तो सबसे पहले आर मतलब क्या होता है, एक राइट एंगल। जो भी फिगर में राइट एंगल है तभी आप उसको आर एच एस से प्रूव कर सकते हैं, है ना। देखिए, एक राइट एंगल का मतलब हो गया यहाँ पर एंगल क्यू, है ना, इक्वल टू एंगल एम। यहाँ पर लिखेंगे एंगल एम। ये क्या है, गिवन है और 90 डिग्री है ना। 90 डिग्री ये गिवन हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, उसमें बोल रहा है कंडीशन में ये राइट एंगल के बाद हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का मतलब हो गया ये कर्ण यानी कि पी आर किसके बराबर में है, एल एन के बराबर में। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पी आर इक्वल टू एल एन, एल और एन। ये भी क्या है, हाइपोटेनस है। हम लोग इसको यहाँ पर लिख सकते हैं हाइपोटेनस। गिवन है तो गिवन भी आप लिख सकते हैं, है ना। तो ये आपको लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, बच क्या जाता है, साइड। आप बोलिएगा कि सर इसमें तो 2 साइड बचा हुआ है तो हम लोग कौन लें। तो बच्चों, आप ध्यान दीजिए, इसमें एक साइड कोई भी आपका हो सकता है। या तो ये भी दिया हो सकता है, अगर ये इसमें दिया है तो आपका दूसरे फिगर में भी ये दिया होगा, है ना। और अगर नीचे वाला साइड बेस अगर दिया हो तो इसमें भी बेस दिया होगा। तो आप जो लेना चाहें वो आपको ले सकते हैं। लेकिन अगर दोनों इक्वल है तो, और अगर इक्वल नहीं है तो आपको कंडीशन दिया होगा कि आप जो भी साइड लेना है
आपको वहाँ पर दिया रहेगा। तो हम अभी फिलहाल ले रहा हूँ पी क्यू, यानी कि ये परपेंडिकुलर को ले रहा हूँ, एल एम ये परपेंडिकुलर को ले रहा हूँ। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ पर पी क्यू है ना इक्वल टू इसका एल एम के बराबर में होगा। यहाँ पर लिखेंगे एल एम। बच्चों यहाँ पर एक चीज़ नोट कीजिएगा, ये जो एल जैसा दिख रहा है वो एल नहीं है, वो एंगल है ना। यहाँ पर इसको थोड़ा इस तरह से लिखिए, अब एंगल एम हो गया। तो ये पी क्यू इक्वल टू एल एम, ये क्या है यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, क्या इसका गिवन, ये गिवन दिया हुआ है इसलिए मैं लिख दिया हूँ। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रेंट, यानी कि कॉन्ग्रेंट का साइन आप देख लीजिए, एक इक्वल का लाइन उसमें आप एक कर्व लाइन दे दीजिएगा, ये आपका कॉन्ग्रेंट का साइन हो गया। क्लियर। अब देखिए पी क्यू आर कॉन्ग्रेंट किसका, एल एम एन, यहाँ पर लिखेंगे ट्राइंगल एल एम एन, ये आपस में कॉन्ग्रेंट हो गया। बच्चों किससे हुआ है, हुआ है किससे, आर एच एस से, यानी कि इसको आर एच एस क्राइटेरिया हम लोग कह सकते हैं। और देखिए अब इसमें हम लोग क्या लिए थे, साइड में लिए थे हम लोग पी क्यू, इसमें साइड में लिए थे एल एम। अब देखिए इसमें एक साइड और बचा हुआ है, तो बचा हुआ के लिए भी एक कंडीशन है, वो क्या है, सीपीसीटी। और सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, उसका हिंदी में होता है सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में बराबर होता है। तो जो बचा हुआ भाग है हम लोग बाय सीपीसीटी से उसको लिख सकते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या बच गया है क्यू आर इक्वल टू एम एन, यहाँ पर लिखेंगे एम एन, क्यों, बाय सी पी सी टी से। बच्चों एंगल भी बचा हुआ है, एंगल यहाँ पर 90 डिग्री तो हो गया, इसमें आर बचा हुआ है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल आर इक्वल टू एंगल एन। फिर उसी तरह से लिख सकते हैं बाय सीपीसीटी से एंगल पी इक्वल टू एंगल एल, आपस में इक्वल होगा। बच्चों इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, और वो इम्पोर्टेंट क्या है वो हम लोग देखते हैं कि इसमें तो हम लोग आर एच एस से कॉन्ग्रेंट कर दिए है ना, जहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट होता है वही आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं, इसमें फिगर ड्रॉ करता हूँ मैं फिर से एक बार, है ना। जैसे देखिए ये मैं एक ठो और राइट एंगल बनाया हूँ, थोड़ा छोटा है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। ये 90 डिग्री है, एक ठो 90 डिग्री है, और यहाँ पर ये हाइपोटेनस आपस में इक्वल दिया हुआ है ना, ये हाइपोटेनस है, ये भी हाइपोटेनस है, और दूसरा में ये आपका एंगल जो है ये 40 डिग्री दिया हुआ है सपोज, है ना, ये सपोज आपका 40 डिग्री हो गया, ये आपका 40 डिग्री हो गया। तो अभी हम लोग क्या पढ़े आर एच एस में कि एक ठो राइट एंगल, आर का मतलब होता है, एच का मतलब होता है हाइपोटेनस। अब देखिए राइट एंगल हाइपोटेनस ये दोनों तो हो गया, अब यहाँ भी दिया हुआ है एक राइट एंगल एक हाइपोटेनस। अब एक ठो राइट एंगल एक हाइपोटेनस इसमें भी है इसमें भी है। अब रहा साइड का बात, तो बोलेगा कि कोई भी साइड हम लोग ले सकते हैं सर, नहीं, क्योंकि आपको कंडीशन में साइड नहीं दिया हुआ है तो आप साइड नहीं ले सकते हैं। आपको एंगल दिया हुआ है यहाँ पर, तो आप एंगल ही लें, यानी कि ये राइट एंगल एक एंगल हो गया, 40 डिग्री एक एंगल हो गया, उसके जस्ट बगल में आपको एक हाइपोटेनस दिया हुआ है। तो हम लोग इसको जो कॉन्ग्रेंट करेंगे तो इसको कॉन्ग्रेंट कैसे कर सकते हैं, यानी कि देखिए एक 90 डिग्री है सपोज, यहाँ पर पी क्यू, थोड़ा दूसरा नेम दे रहा हूँ, है ना, एक्स वाई जेड, यहाँ पर दे रहा हूँ ए बी सी। तो हम लोग इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं वो आइए देखते हैं, है ना। जैसे देखिए एंगल वाई, थोड़ा छोटा लिखना पड़ रहा है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल वाई इक्वल टू क्या, एंगल बी, है ना, ये दिया हुआ है 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री लिख सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ एंगल जेड इक्वल टू एंगल सी, यहाँ पर लिखेंगे एंगल सी। अब देखिए जस्ट उसके बगल में जो मैं ये एस के वीडियो में बता चुका हूँ, है ना, तो इसके जस्ट बगल में क्या दिया हुआ है, जेड एक्स, यहाँ पर लिखेंगे जेड एक्स इक्वल टू किसका है, ए सी का, यहाँ पर लिखेंगे ए सी। अब आप ध्यान दीजिए इसमें क्या हो रहा है, एक ठो एंगल हो रहा है, दूसरा भी एंगल है, उसके बगल वाला साइड है, यानी कि ये क्या जा रहा है, एंगल एंगल साइड, यानी कि एंगल एंगल साइड से क्राइटेरिया से ये आपस में कॉन्ग्रेंट होगा। तो बच्चों
जब 90 डिग्री दिया हुआ रहे तो आपको ये हमेशा कॉन्फिडेंस ना हो जाना चाहिए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल ही है और इसमें RHS से ही कॉन्ग्रुएंट होगा। ऐसा जरूरी नहीं है, आपको सिचुएशन के अनुसार में आपको देखना पड़ेगा कि वो किस ट्रायंगल से हो तो किस एंगल से वो कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। तो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर कीजिएगा, ताकि मेरा स्ट्रेंथ बने और मैं आपके बीच में उतना ही जोश से आ सकूँ।